आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल बाइनोमियल मीन्स बाइनोमियल्स मीन्स क्या होता है? टू टर्म। क्या होगा? टू टर्म्स। आई बात समझ में? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल ये पोलिनोमियल का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इस बाइनोमियल में क्या सीखेंगे? जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी a और b क्या दो टर्म है, इन दोनों का स्क्वायर अपने को पता है। क्या पता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है? b स्क्वायर होता है। अगर a प्लस बी के होल क्यूब है तो भी अपने को पता है, ये क्या होगा? a क्यूब प्लस कितना? 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसमें देखो क्या दिख रहा है, जैसे ये पावर जो है ये क्या हो गया? इंडेक्स है, इंडेक्स। और यहाँ पर जो मिल रहा है अपने पास टर्म्स, इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसका पावर जो a है, a का पावर रिड्यूस हो रहा है, a के पावर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और b के पावर इंक्रीज हो रहा है, b के पावर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपके पास पावर्स रहे कितना? n, तो नंबर ऑफ टर्म कितना मिलेगा? उससे 1 अधिक मिलेगा। अधिक में जैसे यहाँ पर कितना था? 2 था, तो इसके में जो टर्म अपने पास आया वो क्या है? 3 आया है। यानी a का इंडेक्स जैसे आपने लिया कितना? इंडेक्स अगर आप 0 रखते हो तो कितने टर्म मिलेंगे? 1। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या होगा? 0 का पावर क्या होता है? जैसे ये एक 0 रखा, ठीक है, तो 0 का किसी भी नंबर का कितना होगा? 1 होता है। जैसे 2 है, 2 के पावर कितना? 0 इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। तो जब इंडेक्स 0 होगा तो टर्म 1 होगा। जैसे वहां पर टर्म के जगह पर आप 1 रखते हो, इंडेक्स में कितना? 1, तो ये क्या हो जाएगा? टर्म 2 होगा, एक अधिक मिलेगा। जैसे यहाँ पर 2 लिया था तो 2 में कितना आया था? 3 आया था। जब 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 होगा, एक अधिक लेना है। इसके बाद जब n होगा, पावर n होगा तो वहां पर क्या होगा? n प्लस 1 होगा, एक उससे ज्यादा होता है, एक उससे ज्यादा होता है। तो इसके ऑब्जर्वेशन करने से क्या मिला अपने को? कि जितना इंडेक्स है उस इंडेक्स से एक ज्यादा क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्म रहेगा, नंबर ऑफ टर्म रहता है। जब इसको जनरलाइज करेंगे तो जनरलाइज का फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस बी के पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। a प्लस बी के पावर n हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? a के पावर डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर रखा क्या है? a, ठीक है ना। a के पावर कितना? n, a के पावर n, और b के पावर क्या है? 0 है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। आगे इसके क्या होगा? प्लस a के पावर 1, इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। n माइनस कितना? n माइनस 1, और b में 1 ऐड हो जाएगा। यानी a का पावर रिड्यूस और b का पावर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी जो a है, a का जो पावर्स है, पावर्स क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएगा। और b का जो पावर है वो पावर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो a के पावर n है, तो n से जब रिड्यूस होगा तो n माइनस कितना? 1, और यहाँ पर जो 0 है, 0 से कितना? 1 हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 करते जाएंगे तो क्या होगा? a के पावर कितना? n माइनस n होगा, n माइनस n, और b के पावर कितना हो जाएगा? b के पावर n, b के पावर n होगा। तो इस तरह का जो आपका सीरीज है, उस सीरीज को आप समेशन के टर्म में लिख सकते हो। a प्लस बी टू द पावर n हो तो क्या लिख सकते हैं? ये सिंबल किसका है? सिग्मा है, समेशन। यानी आपने 10th क्लास में इसका यूज देखा था, कहाँ पर? मीन मोड मीडियन, जहाँ पढ़ रहे थे, मीन निकालने में ये सम दिख रहा था। तो यहाँ पर जो आपका r है, r क्या होगा? 0 से लेकर कहाँ तक?
एन तक ये वेरी करेगा, 0 से लेकर एन तक। और जो ए है क्या है, ए है, ए की पावर कितना, एन, ए के पावर एन। जब इसके जो कोफिशिएंट है, अगर कोफिशिएंट की बात करेंगे तो कोफिशिएंट आपका क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखो 3 आ रहा था, 3 आ रहा था, 1 आ रहा था, ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला पढ़े थे उसका यूज करना है, किसका, कॉम्बिनेशन वाला। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, NCR, ये NCR क्या देगा, कोफिशिएंट देगा, किसी टर्म का क्या देगा, ये कोफिशिएंट देगा। इसके बाद जो ये था आपका क्या होगा बताओ, a के पावर n, a के पावर n माइनस r, और दूसरा क्या हो जाएगा, b के पावर r होता है, b के पावर r। किसी फॉर्मूले का यूज करके किसी भी आप बाइनोमियल का जो पावर्स है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल में देख लो, a प्लस बी के पावर अपने पास अगर 4 है, इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो ये क्या बनेगा बताओ, सिग्मा r इक्वल टू 0 से कहां तक वेरी करेगा, n क्या है, 4 है, n कितना है, 4 है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 4CR, एक के पावर n है, n कितना बोलो, 4 है, माइनस r कितना है इसका, 0 है, 0 है। या आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें 0 तो नहीं पुट करेंगे, जैसे 4 माइनस कितना हो जाएगा, r हो गया, और b के पावर ये कितना होगा, r होगा। अगर आप एक्सपेंड करना चाहोगे इसको, b के पावर r नहीं, सॉरी, b के पावर कितना, n, नहीं r ही तो n है ना, r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, n तक वेरी कर रहा है। गुड। जब इसको एक्सपेंड करना है तो इसमें देखो पावर्स कितने हैं, 4 है, पावर कितने हैं, 4। तो जो नंबर ऑफ टर्म आएगा ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखो इधर a प्लस बी टू दी पावर कितना है, 4 है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 पुट करते जाओ n और r की वैल्यू को ना, तो 4c r की जगह पर क्या पुट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, क्या हो जाएगा 4c 0, a के पावर बताओ, a के पावर 4 माइनस कितना 0 इंटू b के पावर कितना 0 हो जाएगा, प्लस कहां से कहां तक चलना है, 0 से लेकर n तक। तो 0 लिया, फिर इसके बाद क्या लेंगे, 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, ऐसे फिर 4 तक जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद 4c1 a के पावर कितना हो जाएगा, a के पावर 4 में से 1 माइनस करोगे 3, इसके बाद फिर b के पावर 1 हो जाएगा, r की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, b हो गया, प्लस 4c कितना 2, a के पावर कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 4 में से 2 माइनस करोगे कितना 2, और b के पावर भी कितना 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस 4c3, इसके बाद a के पावर कितना 1 और b के पावर 3 होगा, b के पावर 3। नेक्स्ट 4c4 a के पावर 0 और b के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये कोएफिशिएंट निकालना होगा। 4c0 क्या होता है, 4c0 क्या होता है, अब निकाल लो इधर। 4c0 इक्वल टू कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला, ये NCR इक्वल टू क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल ना अपॉन 0 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल। ये पूरा कैंसिल होकर कितना देगा, 1 देता है। तो यहाँ पर जो आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 इंटू a के पावर कितना 4, b के पावर 0 है, 0 यानी कोई भी नंबर है उसका अगर पावर 0 हो जाता है, जैसे 2 है उसका पावर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, राइट। तो a के पावर कितना आया 4,
सेम उसी तरह से 4 C1 फाइंड आउट करेंगे। 4 कितना C1 यानी 4 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो इसको। 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। ये कितना आएगा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा अपने पास 4, यानी 4 C1 की वैल्यू कितना आया बोलो 4 आया। 4 आया। क्या लिखेंगे यहाँ पे इसके प्लेस पर 4 a के पावर कितना 3 इंटू बी, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। इसके बाद 4 C2 फाइंड आउट करो। 4 C2 इक्वल टू कितना 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये कितना होगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो इसको। 4 के फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू कितना 2 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर कितना होगा ये 2 इंटू 2 वही होता है। 2 का फैक्टोरियल कितना 2 इंटू 1 होता है, तो 1 का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर आप यहाँ पर ऐसे भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से ये क्या हो गया 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर से 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना आया ये 6 से 6 आया। कोफिशिएंट कितना है इसका 6 आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 से a के पावर 2 और b के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बढ़ जाएगा ना, एक घटेगा तो दूसरा एक बढ़ेगा। नहीं b के जैसे यहाँ पर था 0 के अगर कोई भी नंबर है अगर उसका पावर क्या रहे 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होता है। इसलिए b टू दी पावर 0 है तो वहां पर क्या पुट करेंगे 1 मल्टीप्लाई कराएंगे उतना ही आएगा। a के पावर कितना 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b। लास्ट पॉइंट चेक करो क्या है 4C3 है क्या 4C3 निकालो कितना आ रहा है, यानी 4 का फैक्टोरियल इधर कितना 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये कितना आएगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो इसको। 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आया 4 आया। यानी उसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे 4। a के पावर कितना हो जाएगा, एक इससे रिड्यूस करो a आया। जैसे 2 है तो 2 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 1 आएगा। और b के पावर कितना b के पावर 3 आएगा। नेक्स्ट है 4C4 बताओ कितना होगा, यानी 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, यानी 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल से ये पूरा कैंसिल हो गया। कितना आया कोफिशिएंट 1 आया। और a के पावर 0 है मतलब वो 1 होगा, और b के पावर 4 जो नेक्स्ट बचा है इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया किसका a प्लस b टू दी पावर 4 का ये रिजल्ट निकला। आई बात समझ में। एग्जाम एक्सरसाइज देखो इस पर। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 माइनस 2x टू दी पावर कितना है 5 है। 1 माइनस 2x टू दी पावर 5 है। अब आपको क्या करना है 5 का तो फॉर्मूला आप लर्न नहीं कर सकते हो, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा इन वाला जो ये क्या हो जाएगा r इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक
0 से लेकर 5 तक होगा। इसके बाद क्या होता है NCR, तो N कितना है अपने पास 5 है, तो 5CR हो जाएगा। इसके बाद जो A है क्या है A है, तो A के प्लेस पर कितना है 1 है, तो क्या लिखेंगे 1 टू दी पावर 5 माइनस कितना R, 5 माइनस R, और B टू दी पावर कितना हो जाएगा B के प्लेस पर कितना है माइनस 2x टू दी पावर R हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसको आप एक्सपेंड करना चाहोगे तो एक्सपेंड कर लोगे। आप देखो कैसे एक्सपेंड करते हैं। 5C R की वैल्यू रखते जाना है, R की वैल्यू रखते जाना है। कहां से 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक। तो यहां पर क्या बनेगा 0, 1 के पावर आप कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा 1 ही आता है। आई बात समझ में। 1 के पावर अगर रखते हैं अपन यहाँ पर कितना 5 लिख लो अगर रखना है तो 1 के पावर कितना हो जाएगा 5, R कितना है 0 है, तो 5 माइनस 0 5 ही आता है, इनटू क्या है B के पावर कितना है माइनस 2x टू दी पावर R है। क्या है R है। तो ये जो R अपना है, R कहाँ लेना है 0 लेना है। R की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 0 कर देंगे। इसके आगे देखो क्या होगा प्लस 5C1 एक के प्लेस पर कितना है 1 टू दी पावर कितना 5 माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2x टू दी पावर 1 होगा। इसके बाद फिर प्लस 5C2 एक के प्लेस पर कितना है 1 है, 1 के पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 था, तो फिर कितना 5 माइनस 2 को अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 होगा ना। और जो B था इसका पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2x टू दी पावर 2 राइट, प्लस 5C3 1 के पावर कितना 2 और इसका पावर कितना माइनस 2x टू दी पावर 3 हो जाएगा, प्लस 5C4 1 के पावर 2 था तो 1 होगा। इसके बाद ये माइनस 2x टू दी पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू 1 टू दी पावर 0 और माइनस 2x टू दी पावर 5 राइट। अब इसमें क्या करना है कि जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को अपने को फाइंड आउट करना है। तो एक बात ये ध्यान देना है कि जो 0 वाला है और लास्ट वाला है इसकी कोफिशिएंट हमेशा क्या रहता है 0 नहीं होता है 1 होता है। क्या होगा 1 होगा। शॉर्टकट में बताया था आपको MC0 इक्वल होगा किसके MCN के इक्वल, ये किसके होगा दोनों 1 के इक्वल होता है। यानी जो स्टार्ट वाला कोफिशिएंट है और लास्ट वाला कोफिशिएंट वो हमेशा क्या रहेगा 1 के इक्वल रहता है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो बताओ 5C0 के जगह पर कितना 1, तो 1 के पावर कितना 5 1 ही होगा और इसका पावर 0 है तो कितना 1 होगा। यानी सबको सॉल्व करने पर कितना आएगा 1 आएगा 1। नेक्स्ट देखो ये 5C1 क्या है 5C1 निकालेंगे। 5C1 कैसे निकलेगा NCR का फॉर्मूला 5C कितना 1 5 का फैक्टोरियल अपॉन कितना 1 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 4 के फैक्टोरियल से 4 के फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा ये 5 आएगा। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे 5 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही आता है। इसके बाद माइनस 2x है, माइनस
2x है, तो माइनस 2x यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, माइनस आएगा। और 2x यानी 2 है उसमें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 10x, 1 माइनस 10x, सेकेंड टर्म मिला। इसके बाद क्या निकालेंगे, 4c2, 4c1 मिल गया, 4c2 यहाँ पर था ना, 4c नहीं 5c2, सॉरी 5c2, वो चेंज नहीं होगा, ये वाला चेंज नहीं होगा। 5c2 निकालो, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, कितना आया, 10 आया। 5c2 कितना आया, 10 आया, प्लस 10 हो जाएगा। इसके आगे क्या है, माइनस 2 टू दी पावर कितना है, 2 है, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। और अपने पास ऑलरेडी 10 है, ऑलरेडी 10 है, तो 10 में जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 40 आया। और x के पावर 2 मतलब x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट फाइंड आउट करो पहले। अब देखो यहाँ पर जो माइनस 2x था, तो माइनस का भी स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5c3 निकालो, 5c3, 5 का फैक्टोरियल अपॉन कितना, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व करो, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल को आप देख सकते हो 2 इंटू 1, तो 2 से ये 2 मर जाएगा, कितना आया, 10 आया। कितना आया, 10 आया। यानी 5c3 की वैल्यू कितना लिखेंगे, 10, कितना, 10। अब यहाँ पर 1 का पावर जो भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 ही आएगा। इसके बाद क्या है, माइनस 2x टू दी पावर 3 है, माइनस 2x टू दी पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो उस 8 से किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में, तो कितना हो जाएगा, 80 होगा। अब जो माइनस था, माइनस के पावर कोई और नंबर आ रहा है तो क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस कितना मल्टीप्लाई करके देगा, माइनस माइनस। अब इसके बाद जो x के पावर कितना है, 3, तो क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 3। नेक्स्ट है 5c3 हो गया, 5c4 फाइंड आउट करो। 5c4 कितना होगा, 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 1। 4 के फैक्टोरियल है, जो ग्रेटर रहता है उसको एक्सपेंड करते हैं। 5 इंटू कितना, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 1। 4 के फैक्टोरियल से 4 के फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा अपने पास, 5 आया, 5। और ध्यान दो यहाँ पर माइनस 2 के पावर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 के पावर 4 कितना आता है, 2 के पावर 4 16 होगा। 16 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 80। और जो x था, x के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x के पावर 4 होगा। और मैं आपको शॉर्टकट बताया था कि 5c अगर 5 रहेगा तो इसका कितना आएगा वैल्यू, 1 आएगा, तो ये 0 होगा, 0 का मतलब क्या, 1 ही आएगा। -2 क्या है, -2 का जो पावर्स है, ये पावर्स कैसा है, और नंबर है, तो ये निगेटिव का निगेटिव ही रहेगा जब और नंबर रहेगा। तो 2 का 5 टाइम, 2 का 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करो,
टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, यानी फोर फोर 16, 16 टू जा 32, 32 जो x है, x के पावर कितना हो जाएगा 5, आंसर राइट। नेक्स्ट